यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू ई ऑन द बेसिस ऑफ टेबल क्लास। देखिए टेबल का नाम क्या दिया गया है, क्लास, और यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना है। एक बात आपको बता दूं कि ये जो एसक्यूएल क्वेरीज होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लास 10th के लेवल पर आपको जो भी पढ़ना होगा बस उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आते हैं वही चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको कंसेप्ट भी बताता चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे टेबल का नाम क्या लिखा हुआ है, क्लास, ये टेबल दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट ऑल द नॉन मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास टेबल। क्लास टेबल से किन लोगों को दिखाना है, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट को जो कि क्लास टेबल में है, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले करना, यानी कि शो करना उसका आंसर। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आप लिखेंगे माई एसक्यूएल ग्रेटर देन का साइन देंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेलेक्ट, यानी कि शो करना है हमें इस टेबल से कुछ डेटा को, सेलेक्ट लिखे, स्टार लगाए। अब स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो डिटेल्स दिया गया है, सीरियल नंबर, नेम, स्टाइपेंड, सब्जेक्ट, एवरेज मार्क, ग्रेड, अगर आप सारे डिटेल्स को बताना चाहते हैं, ये सारे डिटेल्स को, तो आप क्या लिखेंगे, स्टार लगाएंगे, ठीक है। ये स्टार का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सारे डिटेल्स को शो करना है, तो आप क्या लिखेंगे, स्टार। बात समझ में आ गया, तो क्या लिखिए, सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे डिटेल्स को शो करना है, फ्रॉम, कहाँ से, क्लास, फ्रॉम क्लास। समझ में आ रहा है कि हमें स्टार को शो करना है, मतलब टोटल डिटेल्स को शो करना है, किस जगह से, क्लास से। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन था कि सिर्फ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चों को ही दिखाना था। क्या लिखा हुआ था, सिर्फ नॉन मेडिकल को। तो क्या लिखेंगे, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉन मेडिकल। देखिए वेयर सब्जेक्ट में नॉन मेडिकल में ये दो स्टूडेंट है, तो कैसे लिखेंगे, वेयर लिखे, सब्जेक्ट, यहाँ पे टाइटल दिया गया सब्जेक्ट इज इक्वल टू, क्या लिखे, नॉन मेडिकल, कॉमा में रखेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे, बिल्कुल घबराइए मत कि आप एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ों को सीख लेंगे। बस आप ध्यान से सुनते चलिए और वीडियो को पूरा बस देखिएगा। मेरी गारंटी है दोस्तों, आपको एकदम सिखा करके मैं इसको वीडियो क्लोज करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑल द नेम्स डैट हैव ग्रेड ए सॉर्टेड बाय स्टाइपेंड। अब क्या लिखा हुआ है कि आपका ग्रेड ए में जिस जिस बच्चों को आया है, देखिए यहाँ पे ग्रेड ए ये दो बच्चे को आया है, उसका लिस्ट दिखाना है, और यहाँ पे सॉर्ट करना है स्टाइपेंड का। सॉर्ट मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, इसे सॉर्ट करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, हमें क्या दिखाना है, नेम दिखाना है, यहाँ पे ऑल डिटेल्स नहीं दिखाना है, यहाँ पे सिर्फ हमें नेम दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाम बताना है। वेयर, लेकिन किन बच्चों का, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। उसके बाद है ऑर्डर बाय स्टाइपेंड। ऑर्डर बाय का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो स्टाइपेंड लिखा हुआ है उसी हिसाब से हमको ऑर्डर करना है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास नेम वाइज। अब यहाँ पे जो क्लास जो टेबल दिया गया है उसका सारा रिकॉर्ड को हमको नेम वाइज अरेंज करना है, ठीक है, यानी कि नेम को शो करना, अरेंज करना है। क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास का मतलब क्या हो गया कि हमें सारे डिटेल्स को दिखाना है क्लास के। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास का मतलब हो गया सारे डिटेल्स को दिखाना है क्लास का। ऑर्डर बाय क्या करना, नेम। ऑर्डर बाय मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे आपका असेंडिंग डिसेंडर में सजाना, तो ऑर्डर बाय, ठीक है। और क्वेश्चंस देखेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा समय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल रिकॉर्ड्स हुज ग्रेड इज बी और सी। हमें उन रिकॉर्ड्स को दिखाना है जिसका ग्रेड बी और सी है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, मतलब कि क्लास के सारे डिटेल्स को दिखाइए हमको, सारे डिटेल्स, ये सब जितने भी डिटेल्स है सारे डिटेल्स को दिखाइए। वेयर, जहाँ पर ग्रेड होगा वो बी और सी होगा। क्या लिख रहा है, वेयर ग्रेड इन बी एंड सी, बी और सी ग्रेड रहेगा तो ही आप उसका डिटेल्स को दिखाइएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इंसर्ट द न्यू रो विद द फॉलोइंग डेटा। हमें इस डेटा को क्या करना है, इंसर्ट करना है, मतलब कि हमें इस यहाँ पर एक और डेटा को ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू,
याद रखिएगा, इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू, और वैल्यू के बाद जितने भी वैल्यूज़ दिए गए हैं आप इसको लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है? देखिए कुछ तो डाउट होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी पता था कि एक बार में इतने सारे क्वेरीज को समझाएंगे तो बहुत सारे डाउट रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, क्वेश्चंस बहुत है, आप एक दो क्वेश्चन के बाद आप खुद ब खुद सारे आंसर करने लगेंगे, बस आप ध्यान से समझिए। एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द क्वेश्चंस ए टू ई ऑन द बेसिस ऑफ टेबल शॉप। अब टेबल का नाम क्या है? शॉप। क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स हुज क्वांटिटी इन बिटवीन 100 and 14। अब क्या समझ में आ गया? वो डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स, क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप। इसका मतलब क्या हो गया कि जो शॉप में से मुझे सारे डिटेल्स को दिखाइए, यहाँ तक तो सही हो गया। फिर क्या लिखेंगे? वेयर, जहाँ पर क्वांटिटी बिटवीन 100 and 400। बात समझ में आ रहा है? क्वांटिटी बिटवीन 100 and 400, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले डेटा फॉर ऑल प्रोडक्ट्स सॉर्टेड बाय देयर क्वांटिटी। अब हमें ऑल प्रोडक्ट का डेटा को शो करना है और क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑल डेटा। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप मतलब कि शॉप में से सारे डिटेल्स को दिखाइए। ऑर्डर करना है कैसे? बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से उसे ऑर्डर करना है। बात समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देखते हैं, टू लिस्ट एस नेम पी नेम कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स हुज क्वांटिटी इज लेस देन 30। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? हमें ऑल डिटेल्स नहीं दिखाना है, सिर्फ एस नेम पी नेम कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स दिखाना है जिसका क्वांटिटी 30 से 300 से कम है, ठीक है। क्या लिखेंगे अब हम? सेलेक्ट, क्या क्या दिखाना है? एस नेम पी नेम कॉस्ट फ्रॉम शॉप टेबल। बात समझ में आ रहा है? पहले क्या लिखते थे हम लोग? सेलेक्ट स्टार मतलब सारे डिटेल्स को दिखाइए फ्रॉम शॉप। यहाँ क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एस नेम पी नेम कॉस्ट फ्रॉम शॉप वेयर, जहाँ पर क्वांटिटी लेस देन 300। पहले क्वेश्चन में भी देखे थे वेयर को कैसे यूज़ करते हैं, उसी तरह से जैसे यहाँ लिखा वेयर क्वांटिटी बिटवीन 100 and 400, यहाँ क्या लिखेंगे? वेयर क्वांटिटी लेस देन 300। इस तरह से बात समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, टू डिस्प्ले एस नेम पी नेम एस नेम क्वांटिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम शॉप टेबल। सेम चीज़ को लिखेंगे। हमें क्या क्या दिखाना है? सेलेक्ट एस नेम पी नेम एस नेम क्वांटिटी फ्रॉम शॉप। यहाँ तक तो समझ में आ गया। हमें क्या क्या दिखाना था? एस नेम दिखाना है, पी नेम एस नेम क्वांटिटी दिखाना है, फ्रॉम शॉप ऑर्डर बाई क्वांटिटी, क्वांटिटी पे ऑर्डर करना है ये। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? DSC मतलब डिस्क्रीजिंग। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ये अपने आप इंक्रीजिंग में चला जाएगा। अगर आप DESC लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वांटिटी को देख करके करेगा। यानी पहले 400 वाला आएगा, फिर 350, फिर 200, फिर 120 वाला, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, गिव एस नेम फॉर प्रोडक्ट हुज नेम स्टार्ट्स विथ B। हमें क्या देखना है? सिर्फ एस नेम को दिखाना है जिसका नाम B से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट एस नेम, सिर्फ हमको एस नेम दिखाना है, फ्रॉम शॉप यानी कि शॉप वाले टेबल से एस नेम को दिखाइए। वेयर पी नेम, जहाँ पे पी नेम जो होगा वो लाइक B परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग B होना चाहिए, बाद में कुछ भी रहे मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है? लाइक कमांड को कैसे यूज़ करें? लाइक लिखे, B लगाए, इस परसेंटेज, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग B होना चाहिए, बाद में कुछ भी रहे मतलब नहीं है। बात समझ में आ गया। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक और टेबल दिया गया है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना एम्प्लॉय नेम सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 22,000। अब हमें क्या क्या दिखाना है? सबसे पहले तो हमको एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम का जो ऊपर का कोड है वो लिख दिए, ठीक है। दूसरा क्या है? सैलरी दिखाना है, तो हम लिख दिए एम्प्लॉय नेम सैलरी लिख दिए। फ्रॉम एम्प्लॉय, बात समझ में आ गया यहाँ तक। हमें ई नेम दिखाना है, सैलरी दिखाना है, फ्रॉम एम्प्लॉय दिखाना है, यहाँ तक तो हो गया। वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 22,000। वेयर कमांड बिल्कुल आपका एग्जाम में आएगा, तो याद रखिएगा क्या लिखेंगे? वेयर सैलरी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 22,000, ठीक है। और क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय दोज आर नॉट गेटिंग कमीशन। हमें उन एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स देखना है। डिटेल्स मतलब कि सारी चीज़ें दिखना है। जब सारी चीज़ों को देखना होगा तो क्या लगाएंगे? स्टार।
तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हमें एक स्टार देखना है एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय से सारे चीज़ों को देखना है। वेयर कमीशन इज़ नल, कमीशन इज़ नल का मतलब हो गया जीरो, NULL का मतलब हो गया कमीशन जहाँ पर बिल्कुल जीरो है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए, नल कमीशन वाला। चलिए आगे देखते हैं। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हु हैव देयर सैलरी इन रेंज ऑफ दिस। ठीक है, सैलरी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, मतलब बिटवीन कमांड यूज़ करेंगे। लिखेंगे कैसे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी हमको क्या क्या दिखाना था, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ तक तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। जब हमें एम्प्लॉय नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर सब कुछ दिखाना होता तो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। वेयर, वेयर जहाँ पर सैलरी जो होगा वो बिटवीन 2000 एंड 4000, जिसका सैलरी 2000 से 4000 पर होगा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। एक और क्वेश्चन है, देखिए, डिस्प्ले द नेम प्रोफाइल एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हु डज नॉट हैव मैनेजर। अब देखिए हमें क्या क्या दिखाना था, नेम, तो हम क्या लिखे, सेलेक्ट ई नेम, उसके बाद क्या लिखे थे, प्रोफाइल दिखाना है, सैलरी दिखाना है, फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। वेयर मैनेजर इज़ नल, वेयर मैनेजर इज़ नल मतलब कि जहाँ पे मैनेजर नहीं होगा, जब रिजल्ट ज़ीरो रहेगा तो आप क्या लिखेंगे उसे, नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम कंटेन्स ए एज फोर्थ लेटर। अभी देखिए बी फर्स्ट लेटर वाला सिखाए थे, अब ए फोर्थ लेटर वाला कैसे करेंगे। सेलेक्ट ई नेम, हमें क्या दिखाना है, ई नेम दिखाना है। फ्रॉम एम्प्लॉय, हमें एम्प्लॉय में से सिर्फ ई नेम दिखाना है, और क्या करना है, यहाँ पर जिसका ई नेम लाइक क्या होना चाहिए, लाइक डैश 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 ए परसेंटेज। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे पहला लेटर कुछ भी हो, दूसरा कुछ भी हो, तीसरा कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। फोर्थ लेटर ए होना चाहिए, बाद का लेटर में परसेंटेज कुछ भी रहे मतलब नहीं है। समझ में आ गया। जैसे था पहला लेटर बी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, बी परसेंटेज, पहला बी बाद में कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम इतना। टेबल का नाम क्या है, मास्टर, दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए, राइट कमांड टू अपडेट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू 40,000 हुज सीरियल नंबर इज़ 3। जिसका सीरियल नंबर 3 है उसका सैलरी हमें क्या करना है, 40,000 बनाना है। कैसे लिखेंगे, अपडेट कमांड, अपडेट किसे करना है, मास्टर टेबल को, तो क्या लिखेंगे, अपडेट मास्टर सेट। अब देखो अपडेट जो होता है वो जो कमांड आता है वो सेट के साथ आता है, मतलब कि क्या क्या उसमें सेट करना है, तो क्या लिखेंगे, अपडेट मास्टर टेबल को सेट करना है, सैलरी इज इक्वल टू 40,000, वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 3। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप याद करने की कोशिश करिए कि जब सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, सेम टाइप का आएगा तो आपको बस क्या करना है, याद रहना चाहिए। लिखेंगे कैसे, अपडेट मास्टर, यानी कि हमें अपडेट करना है मास्टर वाले को, सेट करना है सैलरी कितना, 40,000, जहाँ पर वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, राइट क्वेरी टू ऐड अ कॉलम डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू द टेबल मास्टर। यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कैसे लिखेंगे, अब देखिए टेबल में जब आपको कुछ चेंजेस लाना है तो आप क्या करेंगे, अल्टर कमांड को यूज़ करेंगे। अल्टर कमांड क्या करता है, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। कोई स्ट्रक्चर में कुछ ऐड करना है, डिलीट ऐड करना है, तो अब आप क्या करेंगे, अल्टर कमांड को यूज़ करेंगे। ठीक है, और अपडेट कमांड कब यूज़ होता है, जब आप टेबल के अंदर कुछ डाल रहे हैं। ठीक है, कुछ को अपडेट कर रहे हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले MySQL में अल्टर टेबल मास्टर। ये इसका मतलब क्या हुआ, हमें टेबल मास्टर को अल्टर करना है, मतलब उसमें चेंजेस करना है। क्या करना है, ऐड करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये क्या करेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को यहाँ पर ऐड कर देगा। इसी तरह से मान के चलिए अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ और पूछ दिया कि यहाँ पर हमें दूसरा कॉलम को ऐड करना है, किसी कुछ और नाम है, तो भाई नाम कुछ और रहेगा, टेबल का नाम कुछ और रहेगा, तो आपको क्या करना है, बस इसी फॉर्मेट पे चलना है। यहाँ क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या लिख देंगे, जो टेबल का नाम दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, ऐड लिखेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देंगे। हो गया, इतना काम करेंगे, आपका काम हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए,
सेलेक्ट एज डिपार्टमेंट ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु सैलरी इज ग्रेटर देन ये। बहुत ईजी है, अभी तक तो आप बना लिए होंगे। ये क्वेश्चन थर्ड वाला तो आपसे बन गया होगा। क्या क्या दिखाना है? एज डिपार्टमेंट ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ जिसका सैलरी ग्रेटर दैन 12,000 है। हमें दिखाना है सेलेक्ट, हमें दिखाना है क्या क्या, एज डिपार्टमेंट, ये दो चीज़ दिखाना है। फ्रॉम कहाँ से? मास्टर से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक तो सही हो गया। वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 12,000, ठीक है। इसी में क्या होता है, सैलरी कम रहेगा तो आप क्या लिख देते, सैलरी इज़ लेस देन 12,000, या सैलरी, ठीक है, बिटवीन 12,000 एंड, इस तरह का कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेलेक्ट कमांड हमको लग रहा है आपको लगभग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द डेटा ऑफ टेबल मास्टर। हमें मास्टर टेबल का सारा डेटा को देखना है, तो क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट लिखेंगे, स्टार लगाएंगे। स्टार मतलब सारा डेटा। अब यहाँ पे कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं है। जब कोई कंडीशन नहीं है तो लिख देंगे फ्रॉम मास्टर, और अगर कुछ कंडीशन रहता तो क्या लिखते, वेयर एज, कि यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए, या फिर वेयर, तो वेयर कमांड तो यूज़ नहीं करना है क्योंकि आपको सारे चीज़ दिखाना है। तो क्या लिखे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर, मतलब सारे डिटेल्स को दिखा दीजिए। VVI है दोस्तों, बस इसको याद रखिएगा। सेलेक्ट कमांड एकदम बढ़िया से याद रख लीजिएगा। अभी क्या करना है, यहाँ पे टेबल को मॉडिफाई करना है एक और क्वेश्चन में, जहाँ पे डेटा टाइप जो कॉलम का है, नेम टू वेर कैर करना है, विच साइज इज़ 35, यानी कि जो डेटा टाइप जो होता है कॉलम नाम का, उसे हमको चेंज करना है, ठीक है। जो नेम का जो डेटा टाइप है उसे हमको चेंज करना है। डेटा टाइप मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई डेटा लिखते हैं तो आप नंबर लिखते हैं तो न्यूमेरिक डेटा टाइप हुआ, और अगर आप ABCD लिखेंगे तो अल्फ़ा डेटा टाइप हो गया, ठीक है। वेर कैर हो गया, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो अब इसमें आपको इसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, आल्टर टेबल। यहाँ पे देखे थे आल्टर को कैसे यूज़ करते, आल्टर टेबल मास्टर। तो यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं आल्टर टेबल मास्टर। हमें भाई टेबल मास्टर में कुछ चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है। नेम वेर कैर 350 मॉडिफाई करना है। ये जो नेम जो ये है इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, वेर कैर 35, यानी 35 इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक टेबल बनाया गया है जहाँ पर पूछा गया है हाउ मैनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ डेटाबेस। भाई कितने रिकॉर्ड्स हैं। अब रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, रोज़ कितने हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल रिकॉर्ड कितने हो गए, 6 रिकॉर्ड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। हाउ मैनी फील्ड्स आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द डेटाबेस। कितने फील्ड्स है, फील्ड्स मतलब क्या होता है, कॉलम्स। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे, 6। समझ में आ गया। रिकॉर्ड्स यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रोज़, और यहाँ पे जो फील्ड्स हो गया वो क्या हो जाएगा आपका कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द जॉब टाइटल ऑफ द एम्प्लॉय विथ पेरोल नंबर M421 का भाई यहाँ पर पूछ रहा है कि जॉब टाइटल क्या है। तो जॉब टाइटल क्या है, सेक्रेटरी है, तो लिख देंगे सेक्रेटरी। फिर क्या पूछ रहा है, विच डिपार्टमेंट हैज़ मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ एंड व्हाट आर देयर पेरोल नंबर। अब सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट में किसके साथ ये है, एम्प्लॉयज़ है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आप देखिए यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हो गया। पेरोल नंबर क्या क्या हो गया, A621, और एक क्या हो जाएगा M502। तो ये आपका यहाँ पर ये डेटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिएट अ टेबल कॉलेज विद द फॉलोइंग फील्ड्स। हमें एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होगा, कॉलेज, और ये फील्ड्स होगा। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्रिएट टेबल कॉलेज। हमें क्रिएट लिखना होगा, पहले हमें क्रिएट करना है इसलिए क्रिएट। अब क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करना है तो टेबल लिख दिए। तीसरा काम क्या हो गया, क्या टेबल का नाम होगा, तो कॉलेज नाम होगा, और क्या क्या उसमें डिटेल्स होंगे। तो डिटेल्स क्या क्या होंगे, कोड होगा, वेर कैर, कोर्सेज होगा, कैर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर दीजिए और
सिर्फ आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ये काम आपको करना है। तो इससे आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एक टेबल दिया गया है, उसमें आपको लिखना है टू डिस्प्ले ई नेम सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज ग्रेटर दैन 22,000। तो अभी आपको बताए थे, आपको सिर्फ क्या दिखाना है, ई नेम सैलरी, ये दो चीज़ दिखाना है। किस में से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ का सैलरी होगा ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 22,000, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ दोज आर नॉट गेटिंग कमीशन। सारे डिटेल्स बताना है जिसने कमीशन जिसको नहीं मिल रहा है। तो सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से सारे डिटेल्स को बताइए। वेयर कमीशन इज़ नल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है।